भगवान कृष्ण कहते हैं सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी फिर पिता छूटे, जो नंद किशोर मिले थे वो भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छुटा और मथुरा भी छुटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, बस नहीं छुटा तो वो था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं उत्सुक के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। भगवान जब स्त्री को बना रहे थे तब नारद जी ने कहा, आपने जो बनाया है वो बहुत ही कोमल है, तन से भी और मन से भी। क्या ये इस समाज की कठिन परेशानियों का सामना कर पाएगी? तो भगवान ने कहा, जो तुम्हें इतनी कोमल लग रही है वो अंदर से बहुत ही ताकतवर है। मैंने एक ऐसा जीव बनाया है जो सब सहन कर सकता है, सब काम कर सकता है, सबको संभाल सकता है, इनके बल पर जग चलेगा। पुरुष जो इनसे ताकतवर दिखता है वो इन्हीं से जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलेगा। मनुष्य की फितरत कैसी है? प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहे हैं, निंदा करते समय यह भूल जाता है, पुण्य करते समय समझता है भगवान देख रहे हैं, पाप करते समय यह भूल जाता है, दान करते समय समझता है भगवान देख रहे हैं, चोरी करते समय यह भूल जाता है, प्रेम करते समय समझता है पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, नफरत करते समय यह भूल जाता है, फिर भी यह मनुष्य खुद को बुद्धिमान समझता है। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिवजी से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्र मुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई, इतनी छोटी और सुंदर सी चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे वो। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी है। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वह जो तू चाहेगा। जिंदगी में एक ही नियम रखें, हमेशा सीधा बोलें, सच बोलें और मुंह पर बोलें। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मन पर विजय पा लेता है मन उसका मित्र बन जाता है, किंतु जो ऐसा करने में असफल हो जाता है मन उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। ये तीन माताएं देख रहे हैं, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप इन तीन माताओं के अधीन संपन्न होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यद्यपि प्रकृति के सारे गुण भगवान कृष्ण द्वारा उद्भूत है, परंतु भगवान कृष्ण इन तीनों में से किसी गुण के अधीन नहीं होते हैं। तो करते हैं आज का हरि बोल।